हर शख्स चाहता है उसे खुदा मिल जाए। बोलिए सच है? हर मोमिन की ख्वाहिश है खुदा मिल जाए। मुफ्ती साहब चाहते हैं खुदा मिल जाए, कारी साहब की तमन्ना है खुदा मिल जाए, खतीब साहब की ख्वाहिश है खुदा मिल जाए, शायर साहब चाहते ये है कि खुदा मिल जाए, मुफ्ती साहब क़िबला का कहना यह है खुदा मिल जाए। हम हो आप हो, हर फर्द ये चाहता है कि खुदा मिल जाए। सवाल पैदा होता है ख्वाहिश तो सबकी है खुदा मिल जाए, लेकिन ये भी तो ढूंढना होगा खुदा मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा, उसका कुर्ब कैसे हासिल होगा, उसके कुर्ब तक बंदा पहुँचेगा कैसे। अच्छा, इसको फैलाया जाए तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। बस मुख्तसर में आपको बताऊं, मैं वो नहीं कहता कि वन हन अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं वो नहीं कहता कि अल्लाह कहता है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, जरा और जोर से वइदा सालक इबादी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बात फैल जाएगी। मुख्तसर आपको बताना ये चाहता हूँ, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस के हवाले से और पीरो मुर्शिद सामने बैठे हैं आले रसूल की मौजूदगी में, बताना ये मकसूद है मेरा। आप चाहते हैं खुदा मिल जाए, हम चाहते हैं खुदा मिल जाए, तो जरा आइए उस कुरान की बारगाह में चलते हैं। एक कुरान तो अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, नबी आखिर ज़मां का अज़ीमुश्शान मौजज़ा है। वो कुरान जिसका नाम किताबुल मुबीन है, जिसको लेकर आने वाले हज़रत रूहुल अमीन है, जिसका नाजिल करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है, और जिस पर नाजिल किया गया वो सरापा रहमतुल लिल आलमीन है। उस कुरान की बारगाह में जिसके अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है, बड़ी तेजी के साथ उसी की बारगाह में चलते हैं। एक कुरान जरा तू हमें बता, हम खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, उसका कुर्ब कैसे मिलेगा, उसकी रजा कैसे हासिल होगी, उसकी कुर्बियत कैसे हमें मिल पाएगी। अल्लाह का कुरान शान फरमाता है, रब का फरमाने वाली शान सुनिए, कुरान का ऐलान सुनिए। उम्मीद करता हूँ ईमान मचल जाएगा। पेश की जरा खुद मचलिए, मुस्कुरा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा ईमान वालो तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, सुनो अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है अल्लाह से डर जाओ, सुभान अल्लाह, मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, नेक शान हो जाओ, तकवा शान हो जाओ, हौज़न करीब करो, मुत्तकी हो गए। एक काम और करना है, कुरान क्या करना है, कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। इन अल्लाह वालों के दामन में आ जाओ, इनकी चौखट पे आ जाओ। इनको देखा हुआ है कौन सा रास्ता अल्लाह तक जाता है, कौन सी गली वहां तक पहुंचाते, इनको सब देखा हुआ है। ये तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुम्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। जो रब तक पहुंचा हुआ है उनके करीब आ जाओ, उन्हें सब देखा हुआ है, वो तुम्हें पहुंचा देंगे। आए जन करीब करे। यहीं पर आपको हम बताना चाहते हैं, इन बुजुर्गों के दामन में जब लोग पहुंचे हैं तो खुदा तक कैसे पहुंचे हैं। ख्वाजा हिंदल वली को देख लेते हैं, हजरत अताए रसूल को देख लेते हैं, ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लेते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान आप जो देख रहे हैं, हिंदुस्तान में हर मुसलमान ख्वाजा पिया के एहसान के नीचे दबा हुआ है, उनके फैजान से माला माल है। कैसे इनको अल्लाह तक ख्वाजा पाक ने पहुंचाया है। बस एक वाकया बड़ी तेजी के साथ सुने, फिर मिजाज आपका बने तो दूसरा वाकया भी सुनिए, फिर बात को समेटने की तरफ भी ले चलेंगे। अल्लाह अल्लाह, कैसे अल्लाह वाले तक, अल्लाह वाले बंदों को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। कहते हैं एक जोगी आया है ख्वाजा पाक की चौखट पर। अच्छा, जोगी जो है वो नहीं जिसे खड़ावन ने उतार के नीचे लाया था, जो जादू दिखा रहा था, वो जेबाल जोगी नहीं,
जिसे पीट पीट के ख्वाजा पाक के खड़ावन ने जमीन पर उतारा था, वो तो अलग वाकया है। ये अलग जोगी आया है, इसके अंदर बड़ा कमाल है, बड़ा पावर है, बड़ी खूबियों का मालिक है। अच्छा, इतनी मेहनत कर रखा है कि उसका लतीफ़े नफ्स बेदार हो चुका है, दिल की एक खिड़की खुल गई है। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना, वो सबका रब है। जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह उसे मेहनत का सिला देता है। उसने मेहनत कर रखा था, उसके दिल की खिड़की खुली हुई थी, लतीफ़े नफ्स उसका बेदार था। कमाल क्या था, वो जिसके सामने होता उसका जाहिर जैसे देखता था, बातिन भी देख लेता था। जैसे उसका चेहरा देखता था, दिल के अंदर भी देख लेता था। इतना कमाल लगता था, पावरफुल था। ख्वाजा पाक की चौखट पर आ गया। ख्वाजा गरीब नवाज को तो देखा, बेकरारी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई, उसकी परेशानी बढ़ गई। वो खड़ा नहीं रह सका, वो घूम कर ख्वाजा पाक के पीछे आया। उधर भी करार ना मिला, दाएं आया सुकून ना मिला, बाएं आया राहत ना मिली, फिर सामने आया अभी चैन ना मिला। अब वो घूम घूम कर घूर घूर कर देखता है, कभी दाएं से देखता, कभी बाएं से देखता, कभी आगे से देखता, कभी ख्वाजा गरीब नवाज को पीछे से देखता। ख्वाजा पाक ने कहा, ओ जोगी, अरे तुम घूम घूम कर मेरे अंदर क्या देख रहे हो? उसने कहा, ए ख्वाजा, आप हैं तो इंसान, आप हैं तो इंसान, हकीकत में इंसान ही तो हैं। आप हैं तो इंसान, मगर हैरानी मेरी बड़ी ये है कि आप हैं इंसान मगर आपके अंदर सरापा नूर ही नूर है। ए ख्वाजा, अंदर नूर नजर आ रहा है, उजाला नजर आ रहा है। ये नूर देखकर हैरानी बढ़ी है, एक इंसान के अंदर इतना नूर है, इतनी रोशनी है, इतना उजाला है। ख्वाजा पाक ने कहा, जब तुम देख चुके हो तो जरा मोहब्बत से बैठ तो जाओ, सुकून से बैठ जाओ। उसने कहा, नहीं हुजूर, एक टेंशन और है, उससे भी बड़ा टेंशन है। कहा, वो क्या है? कहा, अंदर सारा तो नूर ही नूर है, मगर आपके दिल के ऊपर एक काला सा धब्बा लगा है। ए ख्वाजा, वो काला धब्बा जो है ये टेंशन बना हुआ है कि जब सारा नूर है तो ये काला धब्बा क्यों पड़ा है? अच्छा, अभी किसी पीर साहब को ये कह दिया जाता कि आपके दिल पर काला नुक्ता नजर आ रहा है, काला धब्बा नजर आ रहा है, तो बोले पीर साहब की हालत क्या होती? ख्वाजा मुस्कुराने लग गए, यूं मुस्कुरा कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुल से बना दिया। ख्वाजा पाक मुस्कुराने लगा, कहा, ओ जोगी, ये जो काला धब्बा दिख रहा है ये अभी का भी मिट सकता है। कहा, ये अभी का भी मिट सकता है। तो जोगी बैठ गया। क्या किया जरा बोलिए? बैठ गया। कहा, हुजूर, अभी मिट सकता है? बोले, हाँ मिट सकता है। कहा, कैसे? तो ख्वाजा पाक ने कहा, अगर तू कलमा पढ़ ले तो ये दाग मिट सकता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मचल के सुनिए, बोलो सुभान अल्लाह। तू कलमा पढ़ ले तो ये दाग अभी मिट सकता है। उसने कहा, कमाल की बात है, दाग आपके दिल पर है, कलमा हम पढ़े, हमारे कलमा पढ़ने से आपके दिल का दाग कैसे धुल जाएगा? ये कौन सा पहाड़ आप पढ़ा रहे हैं? ये कौन सा मंत्र पढ़ा रहे हैं? कौन सी बात आप कर रहे हैं? कैसी बात आप कह रहे हैं? ख्वाजा पाक ने कहा, ओ जोगी, ये दाग है वो दिख रहा है ना? दिख रहा? बोले, हाँ दिख तो रहा है। तो बोले, मिटेगा तब भी दिखेगा? बोले, हाँ वो तो दिखेगा, मुझे मैं वहां तक देख रहा हूँ, तो मिटेगा तो दिखेगा। तो ख्वाजा पिया बोले, तो पढ़ के देख ले ना। लगता क्या है, पढ़ के देख ले, तू कलमा पढ़ के देख ले। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे पढ़ाइए, मैं पढ़ता हूँ। फिर पढ़ा उसने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, फुर से निकल गया, झट से निकल गया, वो धब्बा खत्म हो गया, नूर की शुआएं मारने लगा। अब दिल की नूरानियत देखकर, रोशनी देखकर कदमों पे गिर गया जोगी। कहा, अब तो जोगी रहा नहीं, अब तो कलमा पढ़ चुका था। उसने कहा, सरकार, वो तो मैं देख लिया, उड़ गया, निकल गया, मगर बात समझ में नहीं आई। कलमा मैं पढ़ा, दाग आपके दिल का धुल गया। कलमा मैं पढ़ा, धब्बा आपके दिल का मिट गया।
ख्वाजा पाक बोले ओ प्यारे तू सिर्फ गरीब नवाज के सामने नहीं है, तू सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन के सामने नहीं बैठा है, तू एक आईने के सामने बैठा है, तू आईने के सामने बैठा है। और आईना बहुत साफ है। ये वो जो काला धब्बा नजर आ रहा था ना, वो मेरा दाग नहीं था, वो तेरे कुफ्र का दाग नजर आ रहा था। वो धब्बा तेरे कुफ्र का था। तूने कलमा पढ़ा है, कुफ्र का दाग मिटा है, सीना पहले से साफ है, शीशा पहले से साफ है, अब चेहरा तेरा साफ हो गया है, इसलिए तुम्हें साफ दिखने लग गया है। ये साफ दिखने लग गया है। कहा पहले तेरा दाग था, चेहरा जैसा था वैसा दिख रहा था, अब जैसा तेरा चेहरा हो गया वैसा नजर आ रहा, वैसा दिख रहा है। जरा बताएं मिनटों में कैसे ख्वाजा पाक ने खुदा तक पहुंचा दिया? बोलिए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कहते हैं अल्लाह वाले से क्या होता है? अरे बेवकूफ, अल्लाह ही वाले से तो सब होता है। यही तो सब करता है, यही तो तकदीर बनाते हैं, यही तो बिगड़ी बना देते हैं। मिनटों में एक जोगी को खुदा तक पहुंचा दिया। अच्छा एक और कहानी सुनाता हूँ बड़ी तेजी के साथ, समात आती है इधर माशाअल्लाह। एक बार बोले सुभान अल्लाह। पीर कामिल बैठे हैं, औलाद गौसे आज़म बैठे हैं। हाँ अल्लाह करे इनके कुर्बियत, इनकी निस्बत हमें यहाँ से वहाँ तक मैसर रहे। अल्लाह करे इनके हाथों पर बिक जाएं आप, जो लोग कहीं नहीं बिके हैं हजरत के हाथ पर बिक जाएं। पीर कामिल ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने खलीफे खास को तैयार करके अजमेर भेजा है। ख्वाजा पाक बैठे हैं अजमेर में, काम हो रहा है, जैसा हुक्म है वैसा हो रहा है। लेकिन दिन में कभी कभी अपने पीर की याद आ जाती है, पीर का ख्याल आ जाता है। आना ही चाहिए। मुरीद जब सादिक होता है, सच्चा होता है, तो पीर का तस्वुर हमेशा उसका सजा हुआ रहता है और उसके तस्वुर में हमेशा पीर का जलवा मौजूद रहता है। तो कहते हैं कि असर के बाद ख्वाजा पाक अपने पीर की मोहब्बत में रो दिया करते थे, आंसू बहा देते थे। एक नौजवान पढ़ लिख के आया था नया नया, वो जाते आते दो चार रोज देखा कि ख्वाजा पाक इस वक्त में रोते रहते हैं। बाबा ये फकीर जो बैठा है सामने ये रोता रहता है। तो उसने अपनी माँ से जाके कहा अच्छा माँ बता ये जो फकीर है सामने बाबा, ये जब देखता हूँ इस टाइम में रोता ही रहता है, ये फकीर रोता क्यों है, इसकी आंखों में आंसू कैसा है? तो माँ बोली मुझे क्या मालूम, तुम पढ़ा लिखा लड़का है, तू ही जाके पूछ ले, तू ही जाके समझ ले रोते क्यों है। नौजवान आ गया, ए बाबा आप क्यों रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसा है? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बेटा मैं मोहब्बत में रोता हूँ। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत में रोता हूँ, मैं मोहब्बत में रोता हूँ। अच्छा मुझको तो अब तक पता था कि दुख से रोया जाता है, गम से रोया जाता है, परेशानी से रोया जाता है, कोई मुसीबत आ पड़े तो रोया जाता है, ये मोहब्बत में भी रोया जाता है। ये मोहब्बत में रोना कैसे होता है? अच्छा अगर मोहब्बत में रोना है, किसी की याद में रोना आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मुझको भी जरा बताइए कि मोहब्बत में कैसे रोया जाता है, मैं भी जरा रो के देखूं। हजरत ने फरमाया अगर तू समझना चाहता है कि मोहब्बत में रोना कैसे आता है तो दो काम तुमको करना होगा। का वो क्या करना होगा बाबा? का नंबर 1 तुम्हें कलमा पढ़ना होगा और नंबर 2 मेरा मुरीद हो जाना होगा। दो काम अगर तुम कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा अच्छा जरा माँ से पूछ लेता हूँ। गया माँ के पास, कहा माँ तुम इजाजत दे दो मुझे, मैं जाता हूँ बाबा के हाथ पर कलमा भी पढ़ लेता हूँ और उनका मुरीद हो जाता हूँ। कहा क्यों? कहा मैं समझना ये चाहता हूँ कि मोहब्बत में रोया कैसे जाता है। माँ बोली तू बड़ा जिद्दी है, तू जो चाहता है करता है, जा तेरी मर्जी है तो तू जो चाहे वो कर ले। आया का हुजूर कलमा पढ़ाइए। ख्वाजा पाक ने कहा फिर पढ़ ले। उसने भी पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हजरत ने उसे अपना मुरीद बना लिया। हुक्म फरमाया बेटा आज से रहना भी साथ में है, खाना भी साथ में है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है। एक ही दस्त
दस्तरखान पर पीर भी रहेगा, मुरीद भी रहेगा, तुम भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा, नाश्ता मेरे साथ, कलऊ मेरे साथ, रात का खाना मेरे साथ, इसी खानका में तुम्हें रहना है। उसने कहा हुजूर ठीक है, आपका जैसा हुक्म रहने लग गया। आहा, नाश्ता ख्वाजा बाबा के साथ में, कलऊ गरीब नवाज के साथ, रात का खाना मोइनुद्दीन के साथ। ऐसा मौका किसको मिलता है? बड़ा मुकद्दर वाला था ना, कलमा पढ़ा था उसने, नसीब बड़ा चमक गया था। खाने पाक के साथ उठना बैठना। अब 2-4-6 महीने हो गए, ख्वाजा पाक ने देख लिया, इसके दिल में जलवा उतर गया, मोहब्बत उतर गई, प्यार उतर गया, इसका दिल प्यार में बंध गया है और इसके सीने में मोहब्बत का चाँद रोशन हो गया। जब ख्वाजा पाक ने देखा पीर से सच्ची मोहब्बत कर बैठा है, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ओ मेरे बेटा ऐसा कर, 3 दिन की तेरी छुट्टी है, तू जा, 3 दिन के बाद आना। 3 दिन की छुट्टी कर दी। कहा जा बेटा 3 दिन के बाद आना। उसने कहा ठीक है। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसे अभी तो प्यार हुआ था, इश्क हुआ था, अपने पीर से सच्ची मोहब्बत हुई थी, मगर जुदाई उसे का एहसास नहीं था। उसने कहा ठीक है, 3 रोज के बाद आऊंगा। चला गया घर। सुबह को घर गया, दोपहर के बाद पीर की याद आने लगी। जब जोहर का वक्त आया, पीर की याद आई, असर का वक्त आया, पीर की याद आई, मगरिब का वक्त आया, जलवा आंखों में पीर का था, इशा का वक्त आया, तन्हा नमाज पढ़ रहा है, पीरे कामिल के पीछे है नहीं, याद पीर की सता रही है। खाने का वक्त आया, माँ खाना लेकर आई, बेटा खाना खा ले। वो वहाँ 4 रोटी खाता था, यहाँ 1 रोटी भी खा ना सका। उसे याद पीर की आ रही है, वो दस्तरखान याद आ रहा है, वो खानका याद आ रही है, वो नूरानी मंजर याद आ रहा है, वो पीर का मोहब्बत भरा लहजा याद आ रहा है, वो सारे जलवे सामने हैं, 1 रोटी भी खा ना सका। माँ बोली बेटा इतना कड़ियल जवान, 4-5 रोटी खाने वाला, 1 भी खा ना सका। बेटा बोला माँ मुझे नहीं पता नहीं क्या हो गया, दिल नहीं लगता, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं भूख ही नहीं लग रही। अच्छा चलो, माँ खाना उठाकर ले गई। अब सोचा कि बेटा सो जाएगा, मगर बेटा सोया नहीं। अभी रात गुजर रही है, मगर आँख खुली हुई है। बेटा करवट बदल रहा है, अल मुख्तसर बिस्तर पर राहत ना मिली, नींद ना आई, तो बेटा उठकर छत पर चला गया। और रात के 12 बजे छत पर बेटा टहल रहा है। माँ को कैसे नींद आए जब बेटा को नींद ना आए? माँ भी जगी है, क्या बात है बेटा सो नहीं रहा है। जब 2 बजा है, 1 बजा है, माँ छत पर आ गई। हे बेटा क्या बात है, रात भर तू जगा हुआ है, बिस्तर पर करवट बदल रहा था, अब तू छत पर टहल रहा है, क्या हो गया तुझे? बेटा बोला माँ पता नहीं, दिल ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, उचाट सा लग रहा है, अजीब कैफियत तारी है, दिल बहुत बेचैन है, बड़ा बेकरार है। अब रात सब 3 बजा है, अब 4 बजा है, अब उसे बर्दाश्त न हो सका, अब उसकी आंखों में आंसू आ गए, अब रो पड़ा है। जैसे ही शिष्या माँ सुनती है, दौड़ के आई, बेटा अब तक टहल रहा था, अब तू रोने क्यों लग गया है? आंखों में आंसू कैसा है, ये रोना कैसा है बेटा, सदमा क्या है? बेटा बोला माँ मैं समझ गया मोहब्बत में रोना कैसे आता है, मैं समझ गया किसी की याद में रोना कैसे आता है। ए माँ जा बाबा से कह दे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज से जाके कह दे, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जुदाई नहीं सह पाऊंगा, मैं पीर के बगैर नहीं रह पाऊंगा। माँ उनसे जाके कह दे वो मुझे दरबार में बुला ले, वो मुझे खानका में बुला ले। माँ थोड़ी आई, बाबा आपने क्या कर दिया मेरे बेटे को, आपके बगैर रह नहीं सकता, एक रात भी गुजार नहीं सकता, उसे अपने दरबार में बुला ले। ख्वाजा पाक ने कहा कि बेटी जा, उसे कह दे छुट्टी 3 दिन की है, अभी तो 1 दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ है, 3 दिन के बाद आ जाने की इजाजत है। माँ पलट के आ गई, हे बेटा 3 दिन के बाद जाना है। उन्होंने कहा छुट्टी है 3 दिन की। बेटा बोला माँ जाओ उनसे कह दे, अगर वो नहीं बुलाते तो मेरा सीना फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा, दिल बाहर निकल जाएगा, मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। माँ फिर दौड़ कर गई, कहे बाबा अगर नहीं बुलाते तो बेटा मेरा मर जाएगा, आपकी जुदाई उसे
बर्दाश्त नहीं है। कहा जाओ उसे भेज दे। अब जैसे ही आर्डर हो गया गरीब नवाज का, दौड़ा दौड़ा नौजवान पहुंचा है, अब दरवाजे पर खड़ा है। फजर की नमाज हो चुकी है, मुरीदों का हल्का है और ख्वाजा पाक बीच में बैठे हैं। सारे मुरीद दरवाजे पर नजर टिकाए देख रहे हैं। वो नौजवान आके खड़ा है, उसकी आंखों में उधर आंसू है, वो उधर रो रहा है। इधर ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं, मुरीद उधर रो रहा है, पीर इधर रो रहा है। हजरत ने इशारा फरमाया, आजा बेटा। दौड़ के आया, कदमों में गिर गया। कहा हुजूर मैं समझ गया मोहब्बत में रोना कैसे आता है, मैं समझ गया पीर की याद कैसे सताती है। हजरत ने फरमाया बेटा रात को खाना खाया? उसने कहा नहीं खाया सरकार। तो हजरत बोले मैं भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाया। रात को नींद आई? उसने कहा नहीं सरकार, रात तो सोया ही नहीं। तो गरीब नवाज बोले बेटा कसम रब्बे जुल जलाल की, रात तो मैं भी नहीं सोया, रात तो मैं भी नहीं सोया। बेटा अब तू इसी दरबार में रहना, जा तुझे रहने की इजाजत है। बताना मकसूद ये है, सिर्फ पूछने गया था हुजूर मोहब्बत में रोना कैसे आता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज ने मोहब्बत में रोना भी सिखा दिया, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया, मिनटों में खुदा तक पहुंचा दिया। कहा ये लोग खुदा तक पहुंचे हैं, इनके करीब आ जाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो, इन बुजुर्गों के दामन में आ जाओ, ये तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देंगे, ये तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले की जब नजर पड़ती है रंग कैसे चढ़ता है। बस 1 मिनट का एक वाक़या आपको सुनाऊं, यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ख्वाजा पाक की करामात और उनके वाक़यात हिकायात तो फिर सुनाने के लिए सैकड़ों रातें ख़त्म हो सकती है, मगर बात ख़त्म नहीं हो सकती। एक कहानी में आपको सुनाऊं कि जब पीर कामिल की नज़र पड़ती है तो मुरीद का रंग कैसे बदलता है, कैसी कैफियत तारी होती है, क्या रंग चढ़ता है। अल्लाह अल्लाह। और ये बात चल रही है कि अल्लाह वाले कैसे बंदों को अल्लाह तक पहुँचा देते हैं, यही चल रहा है ना। ये देखिए एक बाबा है, अल्लाह वाले हैं, उनका काम क्या है, वो कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कपड़े पर, अब तो रंग बिरंग का कपड़ा आ रहा है, वो वक्त था कि एक ही कलर का कपड़ा होता था, उस पर कलर चढ़ाया जाता था, है ना। तो वो कपड़े पर रंग चढ़ाने का काम करते हैं। मगर कमाल क्या है, दिन में कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं और रात को मुसल्ला बिछाकर दिलों पर रंग चढ़ाते थे। एक गैर मुस्लिम जिसके बेटे की शादी थी, वो बूढ़ी ज़ईफा अपनी गेटी मोटड़ी लेकर हजरत की बारगाह में आ गई। सरकार सुना है आप कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं, अच्छा रंग चढ़ाते हैं। जी जी बेटी रंग तो चढ़ाता हूँ, क्या बात है। कहने लगी ये मोटड़ी गेटी हमारी है, बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, मेरे बेटे की शादी है, फलां तारीख को बारात जाएगी, उससे एक रोज पहले आप ये सारे कपड़े मुझे दे देंगे। हजरत ने फरमाया जा बेटी वहाँ रख दे, तू उस दिन आना ले जाना। वो चली गई, हजरत के जहन से बात निकल गई और कपड़े पर रंग चढ़ते रहे, मगर उसकी गेटड़ी पड़ी रह गई, उसकी मोटड़ी पड़ी रह गई। जिस रोज उसको आना है उसी रात में बारिश हो गई। अल्लाह वाले का महल तो होता नहीं, कुटिया होती है, खानका रहती है। खानका में बारिश जो हुई तो कतरे अंदर टपक गए, बारिश के रिमझिम रिमझिम वो बरसात अंदर तक पहुंची, बारिश का कतरा अंदर तक पहुंचा तो खानका में कीचड़ हो गया। सुबह सुबह हजरत कुदाल लिए कीचड़ को समेट रहे थे, इतने में वो ज़ईफा आ गई। कहने लगी बाबा क्या आपने कपड़े पर रंग चढ़ा दिया है। हजरत को याद आया और इसका कपड़ा तो रंग चढ़ा ही नहीं, वो तो गेठड़ी पड़ी हुई है। कहने लगे हजरत बेटी में तो मैं भूल गया, तेरे कपड़े पर रंग ना चढ़ा सका। वो बोली बाबा मेरी तो इज्जत चली गई, आपने क्या कर दिया, कल तो मेरी इज्जत बचेगी नहीं। कितना बड़ा ये आपने कैसा काम कर दिया हजरत, हमने हमारी इज्जत चली जाएगी। जैसे ही उसने कहा ना कि बाबा मेरी इज्जत दांव पर लग गई, मेरी तो इज्जत चली जाएगी कल, इतने कपड़े थे आपने रंग नहीं चढ़ाया। तो बाबा ने कहा, हजरत ने कहा बेटी खामोश खामोश, ऐसा नहीं कहते बेटी, अल्लाह वाले इज्जत जाने नहीं देते, इज्जत तो बचा लिया करते थे। अल्लाह वाले इज्जत
बचा लेते हैं बेटी, तुम बोलती है इससे चली जाएगी, तुम्हें अभी कपड़ा चाहिए था। हाँ बाबा कपड़ा तो आज ही चाहिए था। हजरत बोले जा मोटरी उठा के लिया, गेटरी उठा के लिया, वो गई अपनी मोटरी उठा कर लाई। हजरत ने फरमाया निकाल कपड़ा उसमें से। एक कपड़ा उसने निकाली, हजरत ने फरमाया इस पर कौन सा रंग चढ़ाना था? तो उसने कहा हुजूर इस पर तो लाल वाला चढ़ाना था। हजरत ने कहा ला, इधर कपड़ा लिया और कीचड़ में डाल दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कीचड़ में डाला, पांव से अंदर दबा दिया, अंदर कीचड़ में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, अपने आका पर दुरूद पढ़ा और हाथ से पकड़ के यूं खींचा कीचड़ से और कहा बेटी ले लाल रंग चढ़ गया है। उसने देखा तो लाल रंग चढ़ गया था। दूसरा कपड़ा लाओ, दूसरा लिया, कौन सा रंग चढ़ाना था? इस पर तो पीला चढ़ाना था। फिर कीचड़ में डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाला, कहा ले बेटी पीला रंग चढ़ गया है। तीसरा कपड़ा ला, उसने तीसरा दिया, कौन सा रंग चढ़ाना था? इस पर हरा वाला चढ़ाना था। कीचड़ में हजरत ने डाला, अंदर किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाला, कहा बेटी इस पर हरा रंग चढ़ गया। इतना कहना था, तीसरे कपड़े पर रंग चढ़ाना था। वो ज़ईफा बोल पड़ी बाबा आप क्या कर रहे हो? अरे कपड़े पर रंग चढ़ा रहे हो या मेरे दिल पर रंग चढ़ा रहे हो? ए बाबा अब कपड़ा पर रंग चढ़ाना बंद कर दो। मैंने देख लिया जब आपके अंदर इतना कमाल है तो आपके नबी के अंदर कितना कमाल होगा। जो रंग आप पर चढ़ा है वही ईमान वाला रंग मुझ पर चढ़ा दो। ए हजरत अब मुझ पर वही रंग चढ़ा दो। हजरत ने कहा बेटी पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह तक पहुंचा दिया। अब जब उस पर रंग चढ़ गया ना, कहा बेटी कपड़ा सारा रंग देता हूँ, हुजूर रंग दे। हजरत ने सारे कपड़े कीचड़ में रंग दिया। लेकर तो गई, बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई। अब उसका आंखों से जलवा पीर का नहीं जा रहा, अब तसव्वुर उसका इधर ही है, दिल उसका इधर ही है, ख्याल इधर ही है। घर गई, पलट के फौरन आ गई। बाबा बोले बेटी अब क्यों आ गई? तेरे घर में बेटे की शादी है, 100 काम है, तू इतना दूर चल के क्यों आ गई? ज़ईफा कहने लगी बाबा जो रंग आपने मुझ पर चढ़ा दिया है वो मेरे ही हिस्से का था या मेरा बेटा को भी मिल जाएगा? बोलो सुनिए सुभान अल्लाह। कहा क्या मेरे बेटे के हिस्से का भी है, उसे भी मिल जाएगा हुजूर। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया बेटी बारात कब है? कहने लगी कल ही है हुजूर। तो कहा ऐसा करना बारात जो बेटे की लेके चलना ना तो मेरी गली से होके जाना, इसी गली से लेके जाना। अल मुख्तसर सुबह हुई, बारात सजी, सबने कहा चलो ये सड़क अभी नई बनी है, बहुत अच्छी सड़क है। किसी ने कहा नहीं ये रास्ता शॉर्टकट है जो बहुत जल्दी पहुंचा देता है। सब अपना अपना मशवरा देने लग गया। ज़ईफा घर से निकली, बोली नहीं बारात मेरे बेटे की है, मैं जिधर से कहूँगी उधर ही से ले चलना है। हाँ ज़ईफा बोल किधर से? बोली वो जो पत्नी वाली गली है उधर ही से जाना है। लोगों ने कहा अरे उस गांव में तो बारात कभी उधर से नहीं गई, तुम अपने बेटे की क्यों ले जाना चाहते? बोली मेरी मर्जी है, बेटा मेरा है, बारात मेरे बेटे की है, उधर ही से चलना है। सबने कहा चलो माँ की बात है तो लेके चलते हैं। अच्छा चलिए, हमारी बारात जाती है, हम अपनी बारात निकालते हैं। सारे लोग बैठ गए नई गाड़ी में। इमाम साहब अभी इंतजार में, इजाजत हो तो बैठे। तो इमाम साहब को खड़वाला के जा आपको जगह नहीं मिली कहीं, तो पीछे बोलोड़ो तो लगी उसमें बैठ जाइए, जिस पर कोई नहीं बैठा था उसी पर जाकर बैठ जाइए। ये हमारा दस्तूर हो गया। क्या कहना बताइए। वो जो बारात निकाला ना तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि अपने सबसे आगे अपने पेशवा को रखा, सबसे आगे अपने पेशवा को रखा। अब पीछे सारे बाराती हो गए और अपने पेशवा का नारा लगा रहा है जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अपने भाषा में अपने पेशवा का नारा लगा रहा है। बारात जा रही है, चल रही है, जाते जाते अल्लाह वाले की गली से गुजरी बारात, अल्लाह वाले के कानों तक आवाज पहुंच गई, बारात करीब आ गई। अल्लाह वाले कुटिया से निकल कर बाहर आ गए, इंतजार में करे। जैसे ही बारात करीब आई लोगों ने कहा जय गुरु। तो अल्लाह वाले करीब आए, कहा बेटा तुम लोग भूल गए। हुजूर क्या भूल गए? कहा जय गुरु नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। सारे बाराती बोल पड़े अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। ज़ईफा दौड़ के आई, कदमों पे गिरी, कहा हुजूर मैंने तो अपने बेटे के लिए कहा था, इस सब पर वही रंग चढ़ गया है। हजरत ने कहा तूने बेटा के लिए
नारे रिसालत मसलके आला सबने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बोली अल्लाह वाले मिनटों में पहुंचा दिए कि नहीं? कहा इनके करीब हो जाओ, इनको सब देखा हुआ है, ये कैसे जाया जाता है, ये तुम्हें पहुंचा देंगे, ये तुम्हें पहुंचा देंगे। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो अगर तुम्हें अल्लाह तक पहुंचना है। यही रंग चढ़ गया था अमीर खुसरू पर। तो क्या बोले, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हाय हाय, हजरत अमीर खुसरू से पूछिए, जब महबूब इलाही की नजर पड़ी ना आप ख्वाजा उस्मान हारूनी के खलीफा मुरीद हजरत गरीब नवाज के खलीफा मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीद हजरत बाबा फरीद और बाबा फरीद के मुरीद महबूब इलाही और महबूब इलाही के मुरीद हजरत अमीर खुसरू, जब नज़र पड़ी ना हजरत अमीर खुसरू पर महबूब इलाही की, तो अमीर खुसरू बोले क्या बताऊँ? मैंने कहा कैसा रहा? तसव्वुर में पूछा हुजूर कैसा रहा? कहा क्या बताऊँ कैसा रहा? बत यूँ समझो कि छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, अपने ही रंग में रंग दी रे मुझसे नैना मिलाए के, अपने ही रंग में रंग दी रे मुझसे नैना मिलाए के। गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़ियाँ जी, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़ियाँ, मोहे सोहागर बना दिए मुझसे नैना मिला के, मोहे सोहागर बना दिए मुझसे नैना मिला के, अपने ही रंग में रंग दी रे मुझसे नैना मिला के। तो जब पीरे कामिल की नजर पड़ जाती है तो फिर वही रंग मुरीद का हो जाता है जो रंग पीर का हुआ करता है। इसीलिए इन बुजुर्गों के दामन में आना चाहिए, मगर शर्त है सिर्फ मुरीद बन के नहीं रहना चाहिए, मुराद तक पहुंच जाना चाहिए। एक है मुरीद, एक है मुराद। इन बुजुर्गों से पूछा हुजूर मुरीद कौन है, मुराद कौन? तो हजरत बोले मुरीद वो है जो सिर्फ हाथ में हाथ दे दे। कहा मुरीद वो है जो अपना दिल भी दे दे। मुराद वो है जो अपना दिल भी दे दे। कहा मुरीद वो है जो सिर्फ हाथ में हाथ दे दे, और मुराद वो है जो अपना दिल भी दे बैठे, उसे मुराद कहते हैं। आइए इन बुजुर्गों के दामन में सिमट जाइए, इनके नक्शे कदम पर चलिए, इनको अपना वसीला बनाइए और इनके दामन को मजबूती से पकड़कर इनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, ताकि आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। हयात बाकी रही, मुलाकात हुई, इंशाअल्लाह फिर बात होगी। ये मौजू अभी बाकी रहा, उन्वान बाकी रहा। अल्लाह करे कि हमें आपको नेक अमल की तौफीक नसीब हो जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।